एक गांव में हीरा किसान रहता था। हीरा की पत्नी कमला और उसकी दो जुड़वा बेटी तारा सितारा रहती थीं। तारा सितारा देखने में तो एक ही थी। बड़ी बहन तारा सीधी सादी थी और छोटी बहन सितारा बहुत चंचल और नटखट थी। सितारा बहुत शैतान बच्ची थी। कोई भी नुकसान होता वो अपनी बड़ी बहन तारा का नाम ले देती थी। उसका काम यही था, अपनी बड़ी बहन को डटाई खिलवा देती थी। एक दिन हीरा का परिवार गांव में मेला देखने जाते हैं। मेले में अचानक से आग लग जाती है। सब लोग भागने लगते हैं। मेले में लोगों की भाग दौड़ से तारा सितारा भी अलग अलग हो गई थी। बड़ी बहन तारा अपने माँ बाबूजी के साथ रहती है और छोटी बहन सितारा इन सब से बिछड़ जाती है। हीरा और कमला सितारा को बहुत ढूंढते हैं पर सितारा नहीं मिलती। सितारा को खोने के बाद हीरा का परिवार बहुत रोता है। हीरा के घर में एक मायूसी छा जाती है। सितारा को ढूंढते ढूंढते 20 साल हो जाते हैं पर सितारा का कहीं पता नहीं चलता। एक दिन कमला हीरा से बोलती है, सुनो जी, अपनी तारा बहुत बड़ी हो गई है। क्यों ना हम एक अच्छा सा रिश्ता देखकर तारा का विवाह कर दें। हम भी इस फर्ज से अदा हो जाएंगे। हाँ कमला, तुम सही कह रही हो। काश हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ होती, हम दोनों का विवाह ही कर देते। ना जाने हमारी बेटी सितारा कहाँ होगी, कैसे हाल में होगी। मुझे बहुत टेंशन रहती है। हाँ, आप सही कह रहे हो। वो तो वैसी भी बहुत नटखट और चंचल थी। घर को सूना ही कर गई हमारा। बस मन करता है सामने आ जाए किसी दिन। हीरा सितारा का रिश्ता देखता है और सितारा की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। सितारा कुछ दिन गांव में रहती है। तारा के सब ससुराल वाले मुंबई चले जाते हैं, वहां पर उनका कारोबार था। तारा ससुराल में सब लोगों का दिल जीत लेती है और करण का भी बहुत सारा प्यार पाती है। ऐसे ही खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी ही चल रही थी। एक दिन तारा का देवर अजय बोलता है, भाभी, मुझे एक बात बतानी थी आपको। आप मम्मी जी को मनाओ ना। हाँ अजय बताओ, मम्मी जी को क्यों मनाना है? कोई तो वजह होगी। मेरे कॉलेज में एक लड़की है सितारा नाम की। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाभी, आप मम्मी पापा को मनाओ ना प्लीज़। अच्छा अजय, आप तो मम्मी जी को जानते हो। मम्मी जी को शहर की लड़कियां पसंद नहीं हैं। वो यही बोलती है मैं दूसरी बहू भी गांव की लाऊंगी। अरे भाभी, गांव की हो या शहर की, संस्कारी होने चाहिए ना। और मुझे उम्मीद है सितारा माँ जी का दिल जीत ही लेगी। बिल्कुल आपके ही तरह रहेगी और देखने में भी बिल्कुल आपके ही तरह हैं। प्लीज़ भाभी जी, माँ जी को मनाओ ना। जी ठीक है, मैं मना कर देखती हूँ, पर मुझे लगता नहीं मम्मी जी मान जाएंगी। अजय की ये बात सुनकर तारा को अपनी बहन याद आ जाती है और तारा उदास सी हो जाती है। तारा को उदास देखकर अजय पूछता है, क्या हुआ भाभी, तुम उदास क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी हो गई, कुछ सोच रही थी। अच्छा। पक्का मम्मी जी से बात कर लो आप। फिर तारा अपनी सास से बात करती है। उसकी सास भी राजी हो जाती है और बोलती हैं, अच्छा बहू, अजय से कहना पहले हमें लड़की दिखा दे, तभी हाँ करूँगी मैं। कभी ऐसा ना हो मेरे बेटे अजय को फांस लिया हो और ऐसी वैसी लड़की हो। मैं पहले खूब देखूंगी फिर हाँ करूँगी इस रिश्ते को। ये सारी बात तारा अपने देवर को बता देती है। फिर अगले दिन अजय सितारा को अपने घर ले आता है। जैसे ही तारा सितारा को देखती है हैरत में हो जाती है। घर के सब लोग हैरत में हो जाते हैं और यही देखते हैं ये दोनों तो एक ही हैं सेम। ये सब देखकर तारा सितारा से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है।
घर वालों के बारे में पूछती है, पर सितारा अपने बचपन की बात नहीं बताती और सब घर वालों की बातें बताती है। तारा मन में सोचती है, ये लड़की तो कुछ और बता रही है। मुझे लगा था शायद मेरी बहन सितारा है, पर मेरा वहम अब ख़त्म हो गया। ये मेरी बहन नहीं, देखने में है बस मेरी। सितारा की सारी बातें सुनकर और उसके अखलाक देखकर अजय और सितारा की शादी हो जाती है। एक दिन सितारा रात में बचपन का सपना देखती है और उसकी आँख खुल जाती है, बहुत चीखती है। उसकी चीखें सुनकर तारा भी बाहर आ जाती है और सितारा भी बाहर आ जाती है। तारा सितारा से बोलती है, क्या हुआ मेरी बहन, तुम क्यों रो रही हो? तबीयत ख़राब है क्या आपकी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो हाँ, क्या हो गया मेरी बहन, बताओ ना, मुझे बताओ। वो मैंने सपने में एक डरावना ख्वाब देखा था जो मेरी ज़िंदगी में बचपन में हुआ था। मैं अपनी बहन और माँ बाबा से बिछड़ी थी, वही सपना था। यही सपना मुझे पूरा डरा देता है। मुझे माँ और पापा की बहुत याद आती है। सितारा की ये सारी बात सुनकर तारा बहुत खुश होती है और अपनी बहन से बोलती है, मेरी बहन, नटखटी बहन, मैं तेरी बहन हूँ। तारा, तूने पहचाना नहीं? और तुझे मेले में से जब से खोया है, कितना ढूंढा। माँ बाबा को तेरी याद बहुत आती है और बहुत रोते हैं। मेरी बहन, तू कहाँ चली गई थी? हम तो ये बात सोच सोच के डरते थे, पता नहीं तू जिंदा है या नहीं। जिंदा है भी किस हाल में होगी। माँ और बाबा को भी यही टेंशन रहती है। तारा सितारा को सारी बात बता देती है और सितारा को भी सारी बातें याद आती हैं। फिर दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर सितारा तारा से बोलती है, दीदी, मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास ले चलो ना। मुझे माँ बाबा से मिलना है, प्लीज़ मुझे माँ बाबा के पास ले चलो ना। फिर दोनों बहनें गांव चली जाती हैं। सितारा को देखकर उसके माँ बाबा बहुत खुश होते हैं। अब हीरा का अधूरा परिवार एक हो गया था और सब लोग खुश खुश रहने लगते हैं।